हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो देखिए, आप थंबनेल देखकर तो जान ही चुके होंगे। तो देखिए, आपको बता दें, थोड़ा सा 1 मिनट बस समय दीजिएगा। देखिए, हम अब इससे पहले अंतिम 40 दिनों का देखिए मास्टर प्लान बनाए थे। वीडियो 20 मिनट की देखिए 2 हफ्ता पहले चैनल पे अपलोड है। तो व्यू भले ही कम गया है, लेकिन देखिए उस समय 40 दिनों का मास्टर प्लान बनाए थे। और इससे देखिए अभी आज से 8 दिन पहले देखिए जब 30 दिनों का एग्जाम होने में समय था, तो यानी 1 तारीख को वीडियो देखिए अपलोड किए थे कि 30 दिनों में आपको मास्टर प्लान किस हिसाब से देखिए 20 मिनट का वीडियो बनाए थे। तो इसको भी देखिए प्रेजेंट टाइम इतने वॉच टाइम है, तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन अब अंतिम जाते हैं कि अंतिम हमारे पास आज से 15 दिनों का समय बचा है। तो अंतिम 15 दिनों की पढ़ाई का मास्टर प्लान, क्योंकि हम हर 15 दिन पे वीडियो एक लेकर आते हैं। और आप लोग देखें वीडियो के, आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों का पॉजिटिव कमेंट है कि हाँ, आपके वीडियो से बहुत हेल्पफुल हुआ है, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसीलिए हम इस वीडियो को रेगुलर रख रहे हैं। तो हम अंतिम 40 दिनों का मास्टर प्लान दिए थे, 30 दिनों का दिए थे, और देखिए 15 दिनों का दे रहे हैं। और इसके बाद एक लास्ट हम अंतिम 7 दिनों में बताएंगे। लेकिन उस समय 7 दिनों में आपको पढ़ाई से ज़्यादा हम टेस्ट के बारे में बताएंगे कि आपको टेस्ट से भी आप कैसे 15 से 20 नंबर अपना बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको अभी थ्योरी कितने घंटा पढ़ना है, कितने घंटा टेस्ट देना है, किस सब्जेक्ट को टेस्ट देते समय कब करना है, कितने सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़ना है। तो सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो से लास्ट तक जरूर जुड़े रहें, जिससे आपको सही आपको कंटेंट और सही आपको पता चल पाए। और देखिए, एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम हम खुद क्वालीफाई हुए, तो हमारा हाइट में हम बाहर हो गए थे। हमारा हाइट मापा गया था 168.5। और भले ही हमारा नंबर जो है 141 मार्क्स है, लेकिन आपको हम बता देंगे कि हम इसका प्रिपरेशन नहीं करते। हम जाकर पार्टी में, हमारा होम मंडल बनारस पड़ता है, तो बनारस में ही होम मंडल एग्जाम्स दे दिया था। तो हम जाकर एग्जाम्स को दे दिए। हम बस सिर्फ एग्जाम्स को देने गए और इसके बाद डीबीपीएसटी के लिए गए थे कि देखें कैसे क्या कुछ प्रोसेस होता है। क्योंकि इससे पहले हमारा एसएसबी का भी एग्जाम क्वालीफाई हुआ था, लेकिन उसमें हम फाइनल मेरिट में बाहर हो गए थे। तो इसको हम देखने के लिए गए थे और रनिंग वनिंग सब तैयार करके गए थे। तो हम फाइनली बाहर हो गए हाइट में, लेकिन अब हम स्टडी नहीं किए थे। अगर हम स्टडी किए होते, और देखिए 168.5 है, यानी कि 1.5 का हमारा हाइट में प्रॉब्लम होता है। अगर 0.5 का अगर हाइट में प्रॉब्लम रहता है, मेजर प्रॉब्लम रहता है, तो हम अच्छे से इसका एसएससी जीडी का अपना स्टडी करते, तो हम एसएसएफ के दावेदार बनते। और हम आपको बताएं कि आप किस प्रकार एसएसएफ के लिए भी दावेदार हो सकते हैं, किस प्रकार आप नंबर गेन कर सकते हैं। अच्छा, तो आप अगर चैनल से जुड़े तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सोल्यूशन देख सकते हैं। हम डेली प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सोल्यूशन देते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके का, और देखिए शॉर्ट ट्रिक भी देते हैं। तो इसे जाकर आप जरूर देखें चैनल के प्लेलिस्ट में। अब देखिए, आपको देखिए 10 घंटा है, तो अब आइए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना मेन वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो जो आपको हम बता दिए कि देखिए हम भी एग्जाम्स को दिए थे, एग्जाम क्वालीफाई हुए, लेकिन हम हाइट में बाहर हो गए थे। लेकिन हम इसका स्टडी बिल्कुल नहीं किए थे, सिर्फ 10 मॉक टेस्ट को दिए थे, हम जाकर एग्जाम को दे आए थे। तो इसीलिए हम बाहर हो गए। तो हमको अफसोस तो उतना नहीं है, क्योंकि भाई हम इसका प्लानिंग नहीं किए थे पहले से। लेकिन अगर हम दावेदार इसके रहते, तो हम इसी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते जो स्ट्रेटेजी आपको बता रहे हैं। तो अंतिम 15 दिनों में आपको क्या करना, क्या कुछ पढ़ना है, तो पहले हम बात कर लेना है कि थ्योरी। तो आपको थंबनेल में आप देखे होंगे कि मिनिमम आपको डेली अब 10 आवर स्टडी करना होगा। इससे कम की आप उम्मीद छोड़ दीजिए। इससे कम अगर आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, अदर स्टेट के तो भले ही कट ऑफ कम गई है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, अगर आप इससे कम स्टडी करेंगे, इससे कम टाइम तक, तो 10 आवर से स्टडी कम करने में आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा। आपको फाइनल हो सकता है फिजिकल आपको हो जाए, लेकिन फाइनल में बहुत ही आपके चांसेस कम हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको 10 आवर मिनिमम स्टडी डेली करना होगा, मिनिमम। और मैक्सिमम की आपके पास लोड लिमिट, अगर आप चाहें तो 12 घंटा पढ़िए, 15 घंटा पढ़िए, 20 घंटा पढ़िए। लेकिन एक बात और है कि 6 घंटे का मिनिमम आपको नींद भी लेनी चाहिए प्रॉपर। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट अगर 6 आवर अगर आप डेली सोते हैं, तो उससे आपका ब्रेन जो है ना, और शरीर, बॉडी रिलैक्स भी रहेगा, बॉडी भी रिलैक्स रहेगा। और जो मेंटली है ना, जो आप मेंटली भी वो अच्छे से अपना रहेंगे, तो माइंड जब आपका एक्टिव रहेगा, तभी आप स्टडी कुछ भी पढ़िएगा तो याद होगा। तो आप 6 आवर का अपना नींद जरूर लें। हम 10 हावर आपको बता रहे हैं पढ़ाई क्या करना है। सबसे पहले, अगर आपका अभी तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो ठीक है। अगर आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, तो आप सिर्फ, अब आपको हम बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में कि आप जब क्वेश्चन को पढ़िएगा, जैसे कि जानते हैं कि मैथ हो या रीजनिंग हो, तो हम आपको बताए थे कि जो भी क्वेश्चन को पढ़िएगा ना, तो किसी भी, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, लाभ हानि हो गया, परसेंटेज का हो गया, इसके बाद SI CI हो गया, यही जो मुख्य जो चैप्टर हैं जो SSC GD में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चन में आपको बताए थे कि आप 10 से 15 क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा चैप्टर वाइज। हम आपको बताए थे कि उस वीडियो में कि 10 से 15 क्वेश्चन पर चैप्टर को मार्क करिएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप देखिएगा, तो टाइम एंड वर्क या टाइम एंड डिस्टेंस, SI CI, परसेंटेज, लाभ हानि, सब कुछ कोई भी हो, किसी भी चैप्टर में 10 से 15 जो टाइप है ना, तो टाइप सिर्फ मात्र 5 ही 6 हैं। तो बताइए, अगर एक एक टाइप को आप अंडरलाइन किए होंगे और सिर्फ उसी टाइप को आप पढ़िए, तो अब देखिए 2 घंटा क्या आपको पढ़ना है, तो 2 घंटा आपको मैथ पढ़ना है। अब डेली देखिए आपको 2 घंटा कम से कम मैथ पढ़ना है डेली 2 घंटा। इसमें आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आप अंडरलाइन किए होंगे, यानी मार्क किए होंगे, जैसे आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को, टॉपिक को लगा रहे हैं, उसमें मान लीजिए 30 सवाल हो, 40 सवाल होता है, आप पढ़े होंगे 1 महीना पहले, 2 महीना पहले से। तो स्टूडेंट का जो स्टूडेंट होता है ना, जो इनका टारगेट होता है, तो स्टूडेंट क्या करता है कि उसमें जो टाइप होती है, एक टाइप का क्वेश्चन होता है, तो उसे हम लोग अंडरलाइन करते हैं, घेर लेते हैं कि ये इसको इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। तो हम आपको बताए थे 30 दिन पहले और 40 दिन वाले पहले वाले प्लान में, मास्टर वीडियो में, कि आपको उन प्रश्नों को, हर टाइप से एक-एक प्रश्नों को आपको अंडरलाइन कर लेना है। तो आप अंडरलाइन कर लिए होंगे, तो उस प्रश्नों को 2 घंटा आपको डेली आपको कम से कम डेली आपको पढ़ना है 2.5 घंटा मैथ। बता दे रहे हैं कि डेली आपको 2 घंटा मैथ पढ़ना है, उसमें के उन चैप्टर को पढ़ना है। इसके बाद देखिए आधा घंटा जो है ना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मिनी मॉक टेस्ट दीजिए, RW पे आपको मन हो तो, या आप चाहें तो हमारे चैनल से जुड़कर वहाँ पे हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न का, और उसका साथ ही साथ सोल्यूशन उसी दिन अपलोड करते हैं। तो अगर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर प्रश्न को आप जरूर दीजिए मॉक टेस्ट, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर प्रश्न का मॉक टेस्ट दीजिएगा ना, तो उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और आपका जो कॉन्फिडेंस आएगा, उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपके नंबर बढ़ेंगे, आपके कॉन्फिडेंस आएंगे। लेकिन ऐसे अगर आप लोग किसी भी
प्लेटफॉर्म पे जाकर मॉक टेस्ट देते हैं, जो न्यू मॉक टेस्ट, तो जैसे RWA का हो गया, तो वहाँ के पे क्या है कि उनके संडे का मॉक टेस्ट देखे हैं कि जो क्वेश्चन का लेवल होता है ना वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2.5-3 लाख स्टूडेंट देते हैं मॉक टेस्ट को, तो वहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन का लेवल अप रखा जाता है। लेकिन वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि SSC GD में 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर का डाटा है ना, आप देख लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन 2021 में पूछे गए वैसा ही पैटर्न पे 2023 में भी लेवल था क्वेश्चन का, 2023 का जो लेवल था वही लेवल 2024 का भी था, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर प्रश्न का मैथ, रीजनिंग, हिंदी जीके का सभी का सोल्यूशन दे रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हाँ उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। तो मैथ आपको पढ़ना है डेली 2 आवर, आपको बता दिए कि मैथ आपको पढ़ना है, उसमें जो भी टॉपिक आप अंडरलाइन किए हैं उसको आप कम से कम 7 से 10 दिनों के अंदर सभी को रिवाइज कर जाइए, क्योंकि अंतिम जो समय बचेगा, अंतिम 7 दिनों तक आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना रहेगा। उस समय हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि उस समय पढ़िएगा अपना। अगर बहुत लोग स्टूडेंट लोग क्या है कि सोच रहे हैं कि अभी 7 दिन बाद में पढ़ेंगे यार, लास्ट में जब आप जाइएगा तो देखिएगा तो RWA पे या कहीं भी गागर में सागर सीरीज चलने लगेगा, तो उस समय में आप लोग बिजी हो जाएगा। गागर में सागर अगर देखिएगा तो पूरा दिन उसी में चला जाएगा, तो आप लोग क्या फिर स्टडी कर पाइएगा। तो आपको अभी से प्रिपेयर होकर और 7 से 10 दिनों में जो भी क्वेश्चन अंडरलाइन किए हैं, एक दिन में मैथ के आप कम से कम 2 चैप्टर को क्लियर कीजिए। जैसे आज स्टार्ट किए हैं तो टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस दोनों को खत्म करिए। आज मान लीजिए दूसरे दिन स्टार्ट किए हैं तो SI को साथ SI और CI को दोनों को खत्म करिए। उसमें से दोनों से जो भी अंडरलाइन किए होंगे या जैसे क्वेश्चन आपको गलत होंगे, अब आपको डेली बता दें। देखिए 2 घंटा में आपको क्या करना है, पहले डेली आपको 1 आवर फुल मॉक टेस्ट मारना है। फुल मॉक टेस्ट देखिए, मॉक टेस्ट के बिना ना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या होता है कि मॉक टेस्ट जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं तो उससे आपके टाइम का मैनेजमेंट होता है, एक्यूरेसी मैनेजमेंट होता है। ऐसे क्या होता है कि देखिए मैथ और रीजनिंग ये सभी को आता है। अगर आप घर पे कोई भी क्वेश्चन अगर आप टेस्ट में मॉक टेस्ट में देते होंगे तो देखते होंगे वहाँ पे जल्दबाजी में आप गलत कर जाते होंगे, या हाई को नहीं पढ़ लेते होंगे, नहीं को हाई पढ़ लेते होंगे, तो ऐसे में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लेकिन घर पर अगर आप अपने से पढ़िएगा तो कहिएगा यार ये क्वेश्चन ऐसे। तो मॉक टेस्ट में क्या होता है कि मॉक टेस्ट देने से आपको टाइम मैनेजमेंट का होता है। जितने भी एग्जाम्स में आप घर पे अगर आपके मान लीजिए कि 80 में 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपको जान लीजिए कि आपको मेन एग्जाम में जो है ना 70 में से 65% सही होंगे, क्योंकि वहाँ पे माइंडसेट होता है, प्रेशर होता है, एग्जाम से हल्का अलग ही प्रेशर होता है और घर पे रिलैक्स होते हैं, तो ये सब अंतर आता है। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपको डेली एक फुल मॉक टेस्ट देना ही देना है। अब बताइए अगर आज से आप 15 दिन तक अगर डेली फुल मॉक टेस्ट एक दे रहे हैं, तो 15 दिन तक देंगे तो 80 क्वेश्चन एक मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 15 × 8 120, यानी 1200 क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लेंगे। आप 1200 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा आराम से। तो देखिए अगर 1200 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बताइए कि इससे बाहर आएगा, तो इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, नंबर भी बढ़ेगा। तो आप इसे जरूर फॉलो करें। तो देखिए एक फुल मॉक टेस्ट आपको डेली देना है, और उसमें जो भी जैसे फुल मॉक टेस्ट दिए हैं, तो मान लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस का आपका क्वेश्चन गलत हो गया, उसको तुरंत क्या करेंगे कि तुरंत उसको जाइए और प्रीवियस ईयर जो आपका मैथ का जो आपका थ्योरी का उसमें जाकर उस प्रश्न को देखिए कि इसका मेथड क्या है। लेकिन अगर आपको बता दें कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक टेस्ट डेली लगाते हैं, सेपरेट मिनी मॉक या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक टेस्ट, तो आप शिफ्ट वाइज चाहेंगे तो हम अपने चैनल पर टेलीग्राम पे दे रहे हैं क्वेश्चन, वहाँ से आप जाकर मॉक टेस्ट मार दे लीजिए। 25 मिनट में आपको देना होगा, टाइमिंग भी बताएंगे किस टाइम में, और मॉक टेस्ट दे लीजिए। इसके बाद सोल्यूशन के लिए उसका नीचे हम तुरंत वीडियो अपलोड करते हैं, जाइए हम टेलीग्राम ग्रुप में सब कुछ है, जाइए देखिए। तो वहाँ पे आप जाकर मैथ का भी, रीजनिंग का भी, तो वहाँ पे सोल्यूशन देख लीजिए। इससे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड सब कुछ बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर बढ़ेगी। तो मैथ में आपको यही पढ़ना है। मैथ में क्या पढ़ना है कि मैथ में जो भी अंडरलाइन किए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करिए और स्पीड बढ़ाइए। और देखिए यार SSC GD के मैथ में कुछ है नहीं, एक मेंसुरेशन का फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, और इसके बाद टाइम एंड वर्क के कम से कम 1 से 2 प्रश्न होते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के 1 प्रश्न होते हैं, SI CI से 2 से 3 प्रश्न होते हैं, परसेंटेज लाभ और हानि से 2 से 3 प्रश्न होते हैं। यही बस 4-5 तो चैप्टर है, 4-5 चैप्टर को आप चाहिए तो यार हम तो एग्जाम होने तक 15 दिन में आप चाहिए तो 2-2 बार पढ़ सकते हैं। यही सिर्फ 5 ही चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा तो उसमें कुछ है नहीं। 2-3 होता है तो कैलकुलेशन वाला होता है, कुछ बोर्ड मार्क्स के रूल पे होता है, कुछ जोड़ घटाना होता है, बिल्कुल ही सिंपल होता है। तो इसे आप पढ़िए जरूर। अब देखिए इसके बाद क्या करना है कि आपको डेली 1 आवर, देखिए 1 घंटा आपको डेली पढ़ना है रीजनिंग आपको डेली 1 घंटा पढ़ना है। डेली रीजनिंग आपको 1 घंटा थ्योरी पढ़ना है। रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, तो रीजनिंग में आपको सिर्फ पढ़ना है सीटिंग अरेंजमेंट के 2 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर प्रश्न का सोल्यूशन दे रहे हैं चैनल पे, तो हम देख रहे हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट के प्रत्येक शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक 5 से 8 लोगों को बैठा रहा है, और किसी में 8 लोगों को, किसी में 5 लोगों को, और ज़्यादातर दे रहा है वृत्त के अंदर की ओर मुख करके, और किसी शिफ्ट में दे रहा है कि वृत्त के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। इसके बाद देखिए सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, इसके बाद रीजनिंग हो गया। इसके बाद देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी कैसा वाला पूछ रहा है कि A+B का अर्थ है कि A B का दादा है, A B का पापा है, A-B का अर्थ है कि A B की बहन है। तो ये वाला ब्लड रिलेशन पूछ रहा है। सभी शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न आता ही आता है। कथन निष्कर्ष के 2 प्रश्न, इसके बाद डाइस के प्रश्न, यही 4 से 5 प्रश्न है। इसके बाद सीरीज वाला 5 से 6 प्रश्न को पढ़िएगा, आपके 10 से 15 रीजनिंग के यहाँ से प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो 1 घंटा में आप इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं। 1 घंटा थ्योरी पढ़िए और 30 मिनट क्या करिए ना, 30 मिनट में 20 मिनट आपको समय देना है। 20 मिनट में आपको रीजनिंग के 20 प्रश्नों को 20 मिनट में आपको सॉल्व करना है, और मैथ के 20 प्रश्नों को 25 मिनट में। तो देखिए रीजनिंग में क्या करिए कि रीजनिंग का मिनी मॉक दीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे दीजिए या RWA पे दीजिए, तो 20 मिनट में आप कंप्लीट करिए। इसके बाद क्या करिए कि आप अगर आपके पास समय है तो इसका तुरंत आप एनालिसिस कर लीजिए, या आप चाहें तो हमारे प्रीवियस ईयर हमारा भी जाकर इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, वीडियो सब कुछ पड़ा हुआ है, तो रीजनिंग का आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों का। अब तो आपको बता दिए। इसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको डेली पढ़ना है, 2 घंटा जीके। 2 घंटा जीके आपको पढ़ना है। देखिए 2 घंटा आपको डेली जीके पढ़ना होगा। बहुत से स्टूडेंट हम कमेंट किए हैं कि क्या भाई कहाँ से हम पढ़ें कि अपना SSC GD के जीके हम अच्छे कर पाए। देखिए SSC GD में मैथ और रीजनिंग और हिंदी, इसमें फुल मार्क्स
मार्क्स लेने लायक रहती है, लेकिन जो जीके होती है ना, जीके ही थोड़ा सा लेवल की होती है। एसएससी की लेवल जो टीसीएस पूछती है उसका लेवल ही थोड़ा सा अलग होता है। कितना भी पढ़िएगा तो मैक्सिमम आप 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन करते करते आपका कुल मतलब कि बहुत वो हो जाएगा। लेकिन आप आराम से अगर 10 दिन भी आप स्टडी करते हैं अच्छे से ना, आपके पास अगर देखिए आज का समय हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का है। अगर गलत दिशा में आप मेहनत करिए उससे कोई फायदा नहीं होता। आज के समय हार्ड वर्क का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का है। तो अगर जीके हम आपको बता दे रहे हैं कि जीके अगर आप 10 से 15 दिन भी पढ़िएगा ना तो आराम से आप कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। हमारा हुआ भी है, आप जाकर देख भी सकते हैं, जबकि हम स्टडी भी नहीं की थी इसका टारगेट तब भी। तो देखिए जीके के लिए आपको क्या क्या कुछ पढ़ना है, तो जीके के लिए बता दे रहे हैं। अगर चाहे तो जीके के लिए नवीन सर का क्लास देख लीजिए, या अगर आपको पढ़ना है तो कुछ मत पढ़िए, 30 मिनट कम से कम स्टैटिक जीके पढ़िए। कम से कम स्टैटिक जीके के लिए आप लूसेंट यूज करिए, या जो सामान्य अध्ययन की बुक होती है जो उसका रेलवे का स्पीड उसको पढ़िए, या फिर आप चाहें तो येलो बुक पढ़ सकते हैं जो आरडब्ल्यूए की है। आरडब्ल्यूए की येलो बुक एक लॉन्च हुई थी जो, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसको आप डेली कम से कम आधा से 1 घंटा पढ़िए जीके के लिए। जीके आप जितना ज़्यादा समझिएगा ना तो आप जीके को, क्योंकि आपको डेली कम से कम 2 घंटा जीके पढ़ना ही पढ़ना होगा। और उसमें क्या करिए कि नवीन सर की 1 घंटा क्लास देख लीजिए, आधा घंटा ये देख लीजिए। इसके बाद 30 मिनट जो है ना प्रीवियस ईयर प्रश्नों का प्रैक्टिस मार लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आप 30 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें तो जो करंट अफेयर होंगे वो आपकी यूज लायक नहीं होंगे, यूजलेस होंगे। लेकिन जो उसमें करंट अफेयर के अलावा क्वेश्चन होंगे, जैसे 20 क्वेश्चन में मान लीजिए 15 क्वेश्चन आपके काम लायक होंगे, तो उससे आप थोड़ा सा पैटर्न का अंदाजा लगा लीजिए। और करंट अफेयर भी आप पढ़िए। तो करंट अफेयर में आप कौन सा पढ़ेंगे, तो करंट अफेयर में और देखिए जीके में ज़्यादातर कौन, देखिए जीके का पोर्शन में आप पढ़िए सबसे ज़्यादा तो जियोग्राफी पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए और हिस्ट्री पढ़िए, क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है जीके पॉलिटी से संबंधित, और ज़्यादातर क्वेश्चन आता है पॉलिटी से, हिस्ट्री से आता है थोड़ा बहुत, जियोग्राफी से कि जैसे कि भारत किसके साथ अपनी सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है, कहाँ की जनसंख्या क्या है, कहाँ की जनसंख्या दर अधिक है, कहाँ की साक्षरता दर अधिक है, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि हम एनालिसिस कराएं तो हमको पूरा आइडिया लग चुका है। इसके बाद देखिए अगर आप करंट अफेयर पढ़ें तो करंट अफेयर के लिए आप कोई पतली सी बुक खरीद लीजिए मार्केट से, कोई मार्केट से पतली सी, क्योंकि अगर आप क्लास लेंगे ना करंट अफेयर की तो आपको डेली आधा 1 घंटा जाएगा, उसमें कोई फायदा नहीं है। और करंट अफेयर में आप सिर्फ क्या पढ़िए, तो करंट अफेयर में अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए खेल से संबंधित जितने भी है वो खेल और अवार्ड से संबंधित, जैसे कि खेल जैसे कि पूछ देगा कि T20 का कप्तान कौन है, T20 में वर्ल्ड कप किसने जीता है, कहाँ पे होना है, फुटबॉल का जैसे कि विश्व कप कहाँ पे होना है, क्रिकेट का अगला विश्व कप किस देश में होगा, यही सब खेल से। और अवार्ड से पढ़िए, अवार्ड से जैसे पद्मश्री अवार्ड किसे मिला, पद्म विभूषण अवार्ड किसे मिला, अर्जुन अवार्ड किसे मिला, प्रधानमंत्री ने 26 जो ये अर्जुन अवार्ड, ये पद्मश्री अवार्ड, ये सभी जितने भी अवार्ड हैं उनसे भारत रत्न किसे दिया गया, इन सभी से। और सिर्फ एक साल पुराना तक करंट अफेयर पढ़िए। इसके बाद सूचकांक पढ़ लीजिए। सूचकांक करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट है सूचकांक। जैसे पूछ देगा कि सूचकांक में भारत की भुखमरी में कौन सा रैंक है, भारत की ये जैसे कि करप्शन में कितना रैंक है, तो ये सबसे। और एक चीज़ और चीज़ पढ़ लीजिए, बुक अगर आप लिए हैं तो बुक बस आधा घंटा डेली पढ़िएगा तो 10 दिन में आराम से पढ़ सकते हैं। वर्तमान में कौन क्या है, जैसे पूछना है कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, वर्तमान में इस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तो यही सब प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए पढ़ सकते हैं। और आपको जीके का बता ही दिए। अब देखिए जीके का आपको कंप्लीट कराई दिए। अब जीके के बाद हम आ जाते हैं हिंदी पे। हमारा अब आ जाते हैं हिंदी पे। देखिए आपको 10 आवर स्टडी प्लान बता रहे हैं, तो हिंदी आपको क्या करना है कि डेली आपको हिंदी सिर्फ पढ़ना है 1 घंटा। 1 घंटा नहीं, डेली मान लीजिए आप 1.5 घंटा हिंदी पढ़िए, 1.30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आप हिंदी पढ़िए। हिंदी में क्या करिए कि डेली आपको हिंदी में आप मॉक टेस्ट दीजिए। आप हमसे अगर जुड़ेंगे तो आप जाकर चैनल के देख सकते हैं प्रीवियस ईयर। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े आपको हम दावेदार आपको गारंटी देते हैं 110%। आप एग्जाम होने तक 15 दिनों तक सिर्फ हमारे चैनल से जुड़े रहें, और चैनल के प्लेलिस्ट में हिंदी की 20 वीडियो पड़ी होंगी, उस वीडियो को जाकर एक बार देख लीजिए। एक बार सिर्फ हमारे कहने पर देखिए, और आपके अगर नंबर इंक्रीज नहीं होंगे, अगर आपके टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ेंगे, किसी भी मॉक टेस्ट दीजिए या प्रीवियस ईयर का दीजिएगा, एक बार सिर्फ जाकर इन 20 वीडियो को देख लीजिए और फास्ट करके देख लीजिए। और बाद और इस समय हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो मात्र 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है। इन वीडियो को जाकर देख लीजिए। हमको बता दे रहे हैं कि अगर आपका नंबर इंक्रीज नहीं होगा, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या है कि हिंदी का मैराथन ले रहे हैं, हिंदी का क्लास ले रहे हैं, आरडब्ल्यूए 1 घंटे क्लास ले रहे हैं, आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आपको कोई फायदा नहीं होगा। हिंदी एक जो एसएससी जीडी की हिंदी होती है, सामान्य हिंदी होती है, सामान्य बोलचाल की हिंदी होती है, जो हम डेली रूटीन में बताते हैं। हम आपको बताएं कि ऑप्शन एलिमिनेट करके कैसे देख सकते हैं। अभी 2 दिन पहले चैनल पर अपलोड किए हैं, 10 मिनट की वीडियो, जाकर देखिए, उसको जाकर देखिए, सपोर्ट करिए अगर आपको अच्छा लगे तो। इस आपको बता दे रहे हैं हिंदी की अगर आप इन वीडियो को सिर्फ कवर कर लेंगे ना तो आप 18 से 20 प्रश्न, हम तो 20 में 20 आपकी दावेदार किए हैं, और हमारे एग्जाम्स में 19 प्रश्न सही भी हुए थे। 1 प्रश्न जल्दबाजी में गलत हो गया था, थोड़ा सा लैंग्वेज लेंदी था उसका। तो आप 19 से देखिए हमारा जो रिजल्ट हुआ था ना, तो हमारा रिजल्ट हुआ था सिर्फ रीजनिंग और हिंदी के बल पर। रीजनिंग में हमारा 19 प्रश्न सही था, और हिंदी में भी हमारे 19 प्रश्न सही थे। लेकिन देखिए आपको बता दे रहे हैं मैथ में हमारे सिर्फ 16 प्रश्न सही थे, लेकिन हम मैथ का प्रैक्टिस बिल्कुल ही नहीं किए थे, क्योंकि हम उस समय हमारा रेलवे का एग्जाम्स होना था, और उस समय हम रेलवे के एग्जाम्स के लिए हम एसएससी जीडी का हम कुछ उस हिसाब से पढ़ाई नहीं किए थे। और मैथ हमको थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है, तो मैथ हम खुद हमारा मैथ वीक है, हम मैथ बनाते नहीं है, लेकिन हम अपने चैनल पर 20 में 20 प्रश्नों का सोल्यूशन दे रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और रीजनिंग और जीके हमारे 12 प्रश्न सही होते, तो इसी हिसाब से बता दें। तो आप जाकर हिंदी की वीडियो को मात्र 20 वीडियो को देख चाहिए। अगर आपके नंबर नहीं पड़े होंगे, आप हिंदी का अगर इस वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो आप हिंदी की क्लासेज कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखना छोड़ देंगे। तो आपको बता देंगे, अगर आपको नहीं बेनिफिट होगा तो आप कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख सकते हैं। और हिंदी में अगर आप थ्योरी पढ़ें तो देखिए आपको बता देंगे, अगर आप अभी नहीं आपको विश्वास हो रहा है तो अगर अभी तभी भी बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं कि नहीं पढ़ेंगे, तो हिंदी में आप क्या पढ़िए, तो हिंदी में सिर्फ आप पढ़िए अनेकार्थिक शब्द, जो अनेक शब्दों के एक शब्द होते हैं वो पढ़िए, और विलोम शब्द पढ़ लीजिए हिंदी के लिए, और पर्यायवाची शब्द पढ़ लीजिए, और अशुद्धि छाटना बस देख लीजिए। हिंदी में सिर्फ यही आता है, हिंदी में एसएससी की सबसे ज़्यादा बस यही आती है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थिक शब्द, और अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरे और अशुद्धि छाटना, ये आपको पता है।
तो आप हिंदी आराम से सही कर सकते हैं, बिल्कुल फुल में फुल मार्क्स। अब इसके बाद देखिए आपको ये सब हम बता ही दिए, इसके बाद आपको क्या करना है कि अब आते हैं मॉक टेस्ट पे। तो देखिए एक बार हमारे चैनल पे आप बस इन बातों से एक बार बस विश्वास करिए, उस चैनल पे जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में कम से कम आप डेली 5 आप जाकर 5-5 वीडियो देखिए, 5 मैथ के वीडियो देख जाइए जो लास्ट में होंगे, जो प्लेलिस्ट में नीचे होंगे, क्योंकि जो भी वीडियो नीचे है ना उन वीडियो को हम थोड़ा सा फास्ट भी किए हैं और कैलकुलेशन उसका शॉर्ट्स किए हैं, और जो वीडियो प्लेलिस्ट में ऊपर है ना उन वीडियो को थोड़ा सा लेंदी होगा, लैंग्वेज बड़ा होगा, वीडियो भी बड़ी बड़ी होंगी। तो वीडियो में नीचे आएगा स्क्रॉल करके, तो 5 वीडियो मैथ के देख जाइए और 5 वीडियो रीजनिंग के देख जाइए और 5 वीडियो आप देख जाइए हिंदी के। जीके के भी 20 वीडियो हैं तो उसे भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी के अगर आप 3 क्लास को देख लेंगे तो हम बता देंगे कि आपको बता देंगे, अगर आप सिर्फ 5-5 क्लास भी अगर आप देख लीजिएगा ना तो आपको 18 प्रश्न प्रत्येक सेक्शन में सही होने लगेगा, यानी 18-54 यानी कि 20-60 में से आप 50 प्लस आराम से प्रश्न सही कर लेंगे। आप नए भी स्टूडेंट हैं तभी आप जाकर प्लेलिस्ट में इन वीडियो को जरूर देखिए, आपको हम बता दे रहे हैं। अब देखिए अब आ जाते हैं हम अपना टाइमिंग पे। तो देखिए आपको टेस्ट टाइमिंग क्या करना है, तो देखिए आपको मैथ हमारे पास सेट्स है मैथ, इसके बाद हो जाएगा रीजनिंग। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि आप कितने मॉक टेस्ट दीजिए, किस समय पे क्या करना है, किसको पहले एडजस्ट करना है, कितने टाइम पे और कितने एक्यूरेसी के साथ आप कितने अटेम्प्ट करिएगा, कितना सही हुआ तो आपका फाइनल के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए मैथ आपको मिनिमम 19 प्रश्न सही करने होंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश से जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं तब, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कट ऑफ आपको पता होगी कि सबसे कट ऑफ गई थी किसकी, तो बीएसएफ की गई, सॉरी जो डीबीपीएसटी कट ऑफ गई थी 139.94, बीएसएफ की 10 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी सबसे मिनिमम 149 नंबर, और सीआईएसएफ की 15 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी 154.18 नंबर, और एसएसएफ की जो है वो 20 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी तो 139 से बढ़कर 159.61 हुई थी, जबकि एसएसएफ की कट ऑफ ऑल इंडिया 1 कट ऑफ लगती है। तो इसी हिसाब से आपको बता रहे हैं। और हिंदी में भी आपको 110% 19 प्रश्न सही करने होंगे, और जीके में भी आपको कम से कम 13 प्रश्न सही करने होंगे, और आराम से कर सकते हैं अगर आप अच्छे से, आपके पास अगर अच्छा से प्लान रहेगा। तो अगर आप इस हिसाब से जोड़ेंगे तो आपके कितना मार्क्स बन जाएगा, तो 140 मार्क। 140 मार्क आपको 15 से 20 नंबर का कम से कम नॉर्मेशन देखने को मिलेगा, और अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो एनसीसी के सर्टिफिकेट का आपको 5 से 6 नंबर मिल जाएगा। तो अगर हम नॉर्मेशन का 15 नंबर भी जोड़ेंगे तो आपका कितना मार्क्स बन गया, तो देखिए आपका आराम से 155 मार्क्स बन गया, 155 से 60 नंबर तक आराम से। देखिए आप देखे होंगे कि यूट्यूब पे बताया जा रहा है कि एसएससी जीडी 160 में 160 कट ऑफ गई है, 100 देखिए जैसे कि एसएसएफ की कट ऑफ गई है 160 में गई है 159.6, तो 159.6 कोई स्टूडेंट नंबर नहीं लाया है, वो उसका 70 क्वेश्चन सही हुआ होगा, लेकिन उसका क्या होगा कि 7 गुना 14 140 हो गया, इसके बाद 15 नंबर उसको नॉर्मेशन के मिल गए होंगे, क्योंकि हमको खुद नॉर्मेशन के 13 नंबर मिले थे तो उसको मान लीजिए 15 नंबर मिले होंगे। अगर वो एनसीसी का सर्टिफिकेट रखा हुआ तो 5 से 6 नंबर उसको मिल गए, तो उस हिसाब से उसका 160 नंबर हो गया। तो इसी प्रकार वो स्टूडेंट लाए हैं। अब देखिए आपको तो आराम से इतने पे आप 110% इतने पे आराम से सिलेक्शन लीजिएगा, लेकिन आपको अगर मिनिमम चाहते हैं कि सिलेक्शन हो, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको कम से कम मैथ में आपको 18% सही करना होगा। इससे कम अगर करिएगा तो फिर सिलेक्शन की इससे बहुत दूर होने लेंगे। रीजनिंग में आपको कम से कम 18% सही करना होगा, हिंदी में आपको कम से कम 19% सही करना होगा, और जीके में आपको कम से कम 12% सही करना होगा। आप आराम से कर भी सकते हैं। 67 हो गया, और 67 गुना करेंगे तो हो जाएगा 134। अगर आपको भी नॉर्मेशन में 15 नंबर मिल गए तो 134 यानी कि 149 नंबर, तो 149 यानी कि 150 नंबर हो गया आपका भी। तो आपका भी बीएसएफ और सीआरपीएफ जैसे पोस्ट के लिए आप फाइट कर सकते हैं। तो मिनिमम आपको इतना ही मार्क्स रखना होगा। और देखिए टेस्ट देने से क्या होगा ना, आप डेली मॉक टेस्ट दीजिएगा तो टेस्ट देने से क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ज़्यादातर आप मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो मॉक टेस्ट अभी आप चाहें तो नए टेस्ट को दीजिए, लेकिन आपको बता रहे हैं अंतिम 7 दिनों में सिर्फ आप प्रीवियस ईयर दीजिएगा, तो उस समय हम एक वीडियो लाएंगे तो उस समय की बात अलग रहेगी। तो अभी मॉक टेस्ट दिए, आप नया दीजिए, और नया दीजिए तो देखिए एक दिन क्या करिए ना कि एक दिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का फुल मॉक टेस्ट दीजिए, और एक दिन नया वाला को मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे आपको दोनों का पूरा दोनों को में आप बैलेंस कर पाएंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या है कि प्रीवियस ईयर का डायरेक्ट बस प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, तो उससे भी बेनिफिट है, आपको 110% बेनिफिट होगा। अब बहुत से स्टूडेंट क्या है कि सिर्फ नया वाला मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मॉक टेस्ट में जैसे कि आरडब्ल्यू का हो गया, यहाँ पे उतना स्टूडेंट है ना कि मॉक टेस्ट में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड रखा जाता है, स्टूडेंट का जो मोरल डाउन होता है। लेकिन अंतिम समय में ना देखिए, हारने के डर से खेलेंगे नहीं तो हारने के डर से खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, और क्यों डरेंगे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा होगा। और देखिए तो आपके पास अंतिम समय आपको आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होना चाहिए, आपको तभी आप नंबर इंक्रीज कर पाएंगे। और टेस्ट देते समय ना आपको स्पीड फास्ट रखनी है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट क्या है कि 80 में 80 क्वेश्चन देख ही नहीं पाते, उनका समय कम पड़ जाता है। लेकिन आपको इतनी स्पीड रखनी है कि आप 80 क्वेश्चन को देख पाएँ, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन होते हैं अंतिम एज होते हैं। और सबसे पहले अगर आप अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले हमारे हिसाब से अटेम्प्ट मारिएगा, सबसे पहले जीके को। देखिए इस बार हम लास्ट में 7 दिन पहले हम वीडियो लाएंगे, और टेस्ट में आपको एग्जाम्स में कैसे अपने माइंड सेट को कैसे क्या कुछ करना है उस समय हम वीडियो ला देंगे, तो उसमें देख लीजिए। और आपको बता देंगे अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट में आपको 80 में 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि आप नोटिस देखे होंगे कि अगली बार से 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आपके 8 क्वेश्चन गलत हुए, अगर 1 प्रश्न भी सही हो गया ना तो आपके मार्क पे कोई भी डिपेंड नहीं पड़ेगा। और बताइए कि अगर आप 70 क्वेश्चन आपके सही कर दिए, अपने जाने में 70 क्वेश्चन आप सही कर दिए और 10 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, अगर 10 क्वेश्चन पे तुक्का मारेंगे तो अगर उसमें से 1 से 2 प्रश्न भी अगर आपका सही हो गया, 2 प्रश्न भी तो आप बेनिफिट में ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप 10 प्रश्नों पे तुक्का मारेंगे तो आपके एक भी प्रश्न सही नहीं होंगे, तो 10 में से अगर 2 प्रश्न भी आपके सही हो जाएंगे तब भी आपके नंबर प्लस में ही है, माइनस में नहीं है। तो आप जरूर 110% को गारंटी कर रहे हैं कि आप 80 में 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि बहुत सी स्टूडेंट क्या है ना कि छोड़ दे रहे हैं प्रश्नों को, बहुत स्टूडेंट 70-72 करके छोड़ दें, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर किसी भी स्टेट से आप पूरा 80 में 80 क्वेश्चन करिए। अगर बताइए कि
अगर बताइए 1/8 की निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 2/16। अगर आप कुछ 16 क्वेश्चन को अटेम्प्ट मारे हैं, अगर 2 प्रश्न भी सही हो गया ना, तो आपके नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा। और अंतिम समय में भी हम बताएंगे, अंतिम 15 दिनों, अंतिम 1 हफ्ता पहले भी बताएंगे कि आपको किस प्रकार अब रिवाइज करना है। तो अभी आप थ्योरी के इसी प्रकार पढ़िए, जो हम टॉपिक बताएं। सिर्फ देखिए, आपको बता दें कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक के चैप्टर को पढ़िएगा, यानी कि जैसे कि जो भी बता दिया निकार्थी शब्द, यही सिर्फ का जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़िएगा। ऐसा नहीं, क्योंकि फालतू का समय आपके पास नहीं है। और अंतिम 7 दिनों के पास आपको जानते हैं, गागर में सागर के नाम पर सभी लोग भौकाल मचाने लगेंगे, क्या ये मैराथन क्लास, ये क्लास, तो आपको टाइम नहीं मिले। तो अभी आपको यही सब कुछ पढ़ना है, और आपको पढ़ के अपना, आपको ये वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी या नहीं, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या आपको यह प्लानिंग जो है स्ट्रेटेजी सही लगी या नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हम अंतिम 7 दिनों का भी लाएंगे, और एग्जाम हाल में आपको जाने से 2 दिन पहले भी देंगे कि आप किसी प्रकार पेपर को अटेम्प्ट करिएगा, किस प्रकार, क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट से भी ना, और एग्जाम के प्रेशर से अगर आपको पता है, तो उस प्रकार भी अपना माइंडसेट एक्टिव रखकर अपना मार्क्स अच्छा गेन कर सकते हैं। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करिएगा।